अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो जी अभी हो रही है सुबह के 6 बजे। 6 बजे मैं उठ गई हूँ। उठते ही मैं क्या करती हूँ, पहले मुँह धोती हूँ, ब्रश वश करती हूँ। और थोड़ा अभी इतनी आवाज़ जो नहीं यार, इतनी स्लो लगी हुई है कि आवाज़ निकल नहीं रही है गाइस। तो बस फिर अभी जाएंगे, मुँह धोएंगे, चाय बनाएंगे। चाय पीने के बाद आपसे फिर मिलेंगे। तो यहाँ पे जी मैं पढ़ने लगी हूँ मगरिब की नमाज़। तो आज मैंने जुम्मे नमाज़ भी पढ़ी थी। वैसे अक्सर मेरी मिस हो जाती है, लेकिन जब मैं कोशिश करती हूँ ना तब मैं पढ़ ही लेती हूँ। तो बस आज जुम्मा था ना, तो जुम्मे से नमाज़ शुरू की। फिर अभी मगरिब का टाइम है। मगरिब जो है ना, मैंने बोला आज चलो शैतान जो है हमसे दूर है। तो आज दिल ही खुद ही कर रहा था गाइस, खुद ही मन कर रहा था बस। वरना मुझे ना इतना आलस होता है, इतना आलस होता है। सब काम मतलब करूँगी नमाज वाले दौरान ना। तस्बीह मैं बहुत पढ़ती हूँ, ये सच्ची बात है, झूठ नहीं बोलूँगी कभी भी गाइस। तस्बीह जैसे ही मेरी सुबह उठती हूँ ना, और रात तक जब तक मैं सोती नहीं हूँ मैं पढ़ती रहती हूँ। ये मेरी रूटीन है और ये मुझे आदत भी है। लेकिन मेरी नमाज़ जो है ना वो कज़ा होती है, ये सही बात है। तो फिर आज ना खुद ही बस दिल कर रहा था मैं नमाज़ पढ़ूँ, नमाज़ पढ़ूँ। शायद अल्लाह ताला मुझे बुला रहा था, क्योंकि बोलते हैं जब अल्लाह ताला आपसे नाराज़ होता है ना तो वो आपको कभी नहीं बुलाता है। जब आप दिल में भी सोचेंगे ना मुझे ये पढ़ना है, तो अल्लाह ताला आपको बोलेगा नहीं। आपका ना जहन कहीं और कर देगा, आलस दे देगा, या शैतान है वो आपको मना करेगा। लेकिन अल्लाह ताला कभी अपने बंदे को नहीं मना करता है। लेकिन जो शैतान होता है ना वो हावी होता है इंसान पे। तो दिखाती हूँ आपको अपनी। अभी पता है क्या है, अभी मैं नमाज़ पढ़ने ही लगी थी, तो मेरी जो नमाज है ना वो गाइस इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी ना, इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैं यार चलो मैं अपना ब्लॉग का ना शॉट ले लेती हूँ और मैं ना अपने गाइस को भी दिखाती हूँ कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मैं इस पर अट्रैक्ट होती हूँ, बहुत अट्रैक्ट होती हूँ। ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ मुझे खुद खींच रही हो। दिखाती हूँ आपको, चलो दिखाती हूँ भाई। फिर पढ़ते हैं अपनी नमाज। ये देखो गाइस कैसी चमक रही ना, इसकी जो ये है ना ये ऐसी शाइन कर दी। अभी लाइट का मेरे पास ना प्रॉब्लम है, ऐसी शान कर नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये ऐसे चमकती ना, और ऐसे आप लोग जब देखेंगे ना तो बस आंखों में ना एक ठंडक आती है। तो ये वाली जो मेरी ये जान नमाज है ना, ये जब उम्र पे गया हुआ था ना मेरा बहन भाई, वहाँ से लाया था। लेकिन जान नमाज़ें तो बहुत होती हैं, लेकिन कोई चीज़ होती है ना आपकी फेवरेट होती है। ये मेरी फेवरेट है गाइस। तो चलो जी पढ़ते हैं अपनी नमाज और फिर मिलती हूँ आपसे। मिलती क्या हूँ, बल्कि कल मिलूँगी आपसे। तो तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए सुबह तक के लिए बाय बाय। अभी ना क्या था ना गाइस, अभी थोड़ी देर पहले ना बादल छाए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं आपसे ना थोड़ा सा क्लिप शेयर करती हूँ। इतना मज़े का व्यू लगा हुआ था, इतना मज़े का व्यू लगा हुआ था कि पूछो ही नहीं। लेकिन जैसे मैंने फ़ोन निकाला धूप आ गई। दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा। यहाँ पे जी मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर। अपनी बहन के घर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि सुबह को ना मैं 12 बजे हुई थी फ्रेश हुई थी मैं अपने ब्लॉग बनाने के लिए, आप लोगों से बातें शातें करने के लिए। तो फिर यहाँ बुलावा आ गया कि आप घर आ जाओ, क्योंकि हमारे जो घर हैं वो आगे पीछे गलियों में ही है, थोड़ी सी वॉक करके जाना पड़ता है और कुछ भी नहीं होता है। तो मैं रक्षे के बजाय मैं बोलती हूँ चलो वॉक करके जाती हूँ, क्योंकि वॉक जो होती है ना ज़्यादातर लेडीज़ जो होती हैं घर में बंद रहती है, तो वॉक जो होती है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो अभी जो है ना मुझे वॉक करने में कोई भी परेशानी नहीं होती। तो यहाँ पे बस मैं दौड़ी भागी सी जा रही हूँ उसके घर। तो यहाँ पे जी सरप्राइज़ था नाश्ते का। नाश्ता जो था वो था देसी घी की रोटी और देसी अंडा और हमारी चाय। तो आते ही उसने बोला कि चलो नाश्ता कर लो, मैंने आपको नाश्ते के लिए ही बुलाया था।
तो मैंने कहा वाह यार, ये तो बड़ा ही मज़ेदार सा नाश्ता हो गया, यम्मी सा, गुड है। उसके बाद जी खाए हमने मज़ेदार से समोसे। समोसों में हमने ढेर सारे वो चने डाले, ढेर सारा दही डाला, ढेर सारा चटपटा जो पानी होता है चनों का वो डाला। तो ये हो गए थे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़रा हैवी होते हैं ना समोसे। ये खाने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी फिर भूख नहीं थी। तो यहाँ पे पी रहे थे जी हम अपनी शाम की टी। शाम की टी पीते ही बस फिर हम चले जाएंगे अपने घर की तरफ। घर की तरफ जाएंगे, फिर थोड़ी सी आप लोगों से बातें करेंगे। और आज मेरी बहन ने मेरी ये दावत रखी थी, नाश्ता चाय सुबह की शाम की। उसके बाद बस मैं घर जाऊंगी, थोड़ी सी आपसे बातें करूंगी, फिर अगले दिन मिलूंगी आपसे। यहाँ पे जी बन रहा है शामी कबाब का मटर, लहसुन प्याज हल्दी, और हमने ये डाल के अब हम इसको चढ़ाएंगे। ये हो जाएंगी बूटियाँ जब सॉफ्ट, पूरा मटर जो है वो हो जाएगा जब सॉफ्ट, तो हम इसके शामी कबाब बनाएंगे। यहाँ पे जी हमारी जो शामी कबाब का पानी है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसको घोटना लगाएंगे। हम ना इसी से ही करते हैं गाइस, हम ना ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, बस इसको टिप 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 करेंगे ना तो ये हो जाएगा मटर तैयार। तो यहाँ जी हमारे बन गए रेशेदार कबाब, देखो कितने मज़ेदार है। अब हम इनका शेप बनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो बस ये तैयार है। तो यहाँ पे देखो गाइस, हमने कैसे अभी उस टाइम इसका ज़्यादा इसकी पिसाई नहीं लगाई थी, अभी देखो इसकी पिसाई हमने अच्छी तरह से लगाई है। अभी देखो कितने मज़ेदार रेशेदार बन गए ना। अब हम इसमें अपने स्पाइस डालेंगे। स्पाइस हमारे ये वाले हैं, देखो क्या है ये, यहाँ घुमाते हैं ना इसको, यहाँ से बताते हैं गाइस को। लाल वाली मिर्चें, धनिया पाउडर और हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, और ये जो है टिक्का मसाला, चिकन पाउडर और नमक। ये मक्खी जो है ना गाइस बड़ा तंग कर रही रात तक। और यहाँ हमारे ढेर सारे धनिए, यहाँ हमारे अंडे, देखो अब कर दिया इसमें मिक्स। अब धनिया भी करेंगे मिक्स। अंडा देखेंगे एक की ज़रूरत है या दो की, वो तब जब डालेंगे तभी आप लोगों को बताएंगे। तो अब करेंगे इसको मिक्स मिक्स मिक्स, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, क्योंकि शामी कबाब बन रहे हैं ना तो मज़ेदार बनने चाहिए ना, बहुत ही मज़ेदार। अब हर किसी का अपना अलग अलग टेस्ट होता है, हम इस तरीके से बनाते हैं, हर कोई अपने अपने डिफरेंट तरीके से गाइस बनाता है। बनेंगे मज़ेदार। अब बनाएंगे इनका शेप, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, जब तक हम इसे थोड़ी देर करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। तो यहाँ पे जी हमारे कबाब जो हैं बन के रेडी हो गए। इनका शेप था मुकम्मल, कंप्लीट हो गया। तो आधा किलो दाल और 1 किलो चिकन थी, और उसमें से हमारे कबाब 16 बने हैं, और इतने गाइस मज़ेदार, क्या ही बात यार। तो चलो जी, अभी इसी पे मैं आप लोगों को करूँगी गुड बाय, बाय, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे जी इतना खाने के बाद फिर भी मेरा भाई जो है ना रात को खाना लेके आया, उसने बोला ज़बरदस्ती खा लो। तो यहाँ की ना ये शामी टिक्कियाँ जो है ना इतनी गाइस मशहूर है। और ये जैसे जैसे कि मैंने क्लिप रखा है ना थोड़ा सा टेढ़ा, ये मैंने खुद किया है। ऐसा नहीं समझना कि ये मुझे बनाने नहीं आया, ये मैंने इसे खुद ही किया है ऐसे टेढ़ा। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अभी आई थी शाम को अपनी बहन के घर से। आज दिन भर हमने बड़ा मज़ेदार खाया, चाय पी, सुबह का नाश्ता किया। और यहाँ मेरे जो बाल हैं ना, आज दरअसल सुबह सुबह को ना उसने फ़ोन की, उसने बोला यहाँ आ जाओ। तो मैं भी ताज़ी ताज़ी फ्रेश हुई थी, तो उसने बोला यहाँ आ जाओ तो मैं तुम्हें करवाती हूँ नाश्ता। फिर मैं यहाँ से भागी, फिर मैं गया, यार ये मेरी जो शेड है ना
ये थोड़ी गाबे चबाड़े लगे हुए, जैसी तैसी ये पड़ी हुई थी ना, मैंने वैसी ही निकाली, वैसी ही पहन डाली। कोई बात नहीं यार, आप भी तो आखिर हमारी फैमिली हैं। अब कोई ऐसा इशू नहीं होता है। मुझे इन चीज़ों से ज़्यादा शर्मिंदगी नहीं होती है कि आज यार 10 लोग देखेंगे, कल 200 लोग देखेंगे, परसों 300 लोग देखेंगे। मैंने आप जो हैं सो हैं, मैं ऐसी ही हूँ। अब आप लोग बोलेंगे, क्योंकि मसला एक ये भी है गाइस कि मेरे पास ना स्त्री नहीं है। स्त्री जो है ना मेरी, कहीं मैंने बंद की है, वो वहाँ से मिल ही नहीं रही है। तो ना थोड़ी वजह ये भी है, थोड़े से मेरे कपड़े जो है ना वो ऐसे गाबे चबाड़े होते हैं, लेकिन अवॉइड मारो यार, क्या करना है। आप हमारी फैमिली हैं, हम आपकी फैमिली है, तो फिर किस चीज़ की शर्मिंदगी। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इस चीज़ से, मुझे पता है कि फिर ना मैंने बस यही शेड निकाली। ये मेरी शेड जो है ना बहुत ही गाइस प्यारी है ना। हाँ, तो मैं क्या कहती थी, हाँ, फिर ना गए हम, दिन बे दिन नाश्ता किया, चाय पी, और बस अभी मैं आई थी 7:30 बजे। आते आते मुझे ना बहुत ज़्यादा देर हो गई। फिर आज ना मैंने, और छोड़ो, आज ये बाहर से ही खा लेंगे यार। बिल्कुल भी, मैं थोड़ी बिजी थी, मैंने कहा चलो मैं अपनी ना गाइस के साथ थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। तो बस फिर मिलेंगे अब हम सुबह, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे मैं आज जी गांव वाली बन के बैठी हुई हूँ। गांव वाली बन के मैं क्यों बैठी हुई हूँ, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ अपने एब्रोज। एब्रोज में हमें क्या चीज़ें चाहिए, ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, और थोड़ा सा हमें धागा चाहिए, और हमें कैंची चाहिए, और हमें ये चिमटा चाहिए। बस 10 सेट। चलो बनाते हैं अपने आईब्रोज। पहले क्या करेंगे गाइज, मेरे जो आईब्रोज है ना इतनी देर नहीं लगाते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले अपने फोरहेड बनाएंगे। इसको थोड़ा इसको यू हम करेंगे, और फिर इसको यू करेंगे। पहले अपना फोरहेड बनाएंगे। फोरहेड के साथ ही ना मैं अपर लिप्स भी बनाऊंगी, क्योंकि जो मेरे अपर लिप्स है ना वो इतने होते नहीं हैं, 1-2 ही करना होता है। आपको झटपट वाली ये वीडियो बोलोगे इतनी झटपट यार कैसे आपने वेक्स सॉरी ये आईब्रोज बना लिए। लेकिन ऐसा है कि मुझे ना यहाँ इतने ज़्यादा बाल नहीं, फोरहेड पे भी मुझे इतने ज़्यादा बाल नहीं होते हैं। तो साथ ही साथ ना यहाँ भी जो 1-2 करना होगा ना वो भी निकालते हुए जाएंगे, और देर नहीं करेंगे, बस ऐसे ऐसे निकालते हैं। तो ये तो 2-3 करने हो गए साफ। ओके गाइस, तो अब थोड़ा सा फोरहेड है। फोरहेड भी मेरे जल्दी साफ हो जाते हैं, इतना कोई देर नहीं लगती है फोरहेड में भी, बस जल्दी जल्दी से ही हो जाते हैं, इतना कोई वो इशू नहीं होता है। क्योंकि यहाँ तो सर के बाल होते हैं, यहाँ के तो निकालने नहीं होते। फोरहेड तो ये वाला ही होता है। तो जो थोड़े थोड़े रह जाते हैं ना वो बाद में मैं कर लेती हूँ। अभी क्या करूँगी, अभी मैं उठाऊँगी ये वाली और अपना ये वाला शीशा, और मैं अपने दूंगी आईब्रोज को शेप। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं लूँगी अपना चिमटा, और अब नीचे वाले जो आईब्रोज है वो सेट करेंगे। यहाँ पे जल्दी इसलिए होता है क्योंकि आधा मैं चिमटा चलाती हूँ, वो वाला उसको क्या बोलते हैं यार पता नहीं उर्दू में, और आधा मैं ये वाला इससे शेप देती हूँ। और जो बीच वाले हैं ये भी इसी से ही साफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जी हो गए मेरे एब्रोज कैसे हो गए यार, एब्रोज तो मैंने थोड़े से कट ही नहीं किए, मैंने उनको तो शेप ही नहीं दिया। तो यहाँ पे जी आई वीडियो कट हो गई थी क्योंकि आ गया था बीच में आइसक्रीम वाला, और आइसक्रीम वाला बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो थोड़ी देर बाद मतलब फिर शेयर करती हूँ अपनी गाइस के साथ। तो यहाँ मैं अपने आईब्रोज जो है ना वो इसी से कट करने लगी हूँ। कट करने का मतलब ऊपर से मैं इसको शेप देने लगी हूँ।
तो यहाँ पे जी देखो मेरा आईब्रोज जो हैं वो बन गए। अब क्या करूँगी, अब ये तो काम मेरा ख़त्म हो गया। अब मेरे ना पता है क्या है गाइस, हमारे जो नाक में बाल होते हैं यार, वो अभी इतने तंग कर रहे थे, क्योंकि अब वो ग्रोथ करते हैं ना, जाहिर सी बात है। तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, इससे। ये मेरे बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि पूरे भी नहीं उतारने यार, थोड़े बहुत रहने चाहिए, लेकिन अब इतने भी बड़े नहीं होने चाहिए कि दिखें, दिखे ही तो नहीं ना। तो चलो, तो ये देख रहे हो ये कैसे आवाज़ कर रही है। इससे करेंगे हम अपने नोजी नोजी को साफ। साफ मतलब हेयर हेयर साफ करेंगे। देखो अब करेंगे इसे बांध। ये मेरा ना इस काम बड़ा है, ये असल में है नहीं ये यार, ये मैंने शुरू शुरू में जब सीखे थे ना आईब्रोज, तो मैंने इसी से ही सीखे थे। रोज़ पार्लर जाना ये वो मुझसे होता नहीं था। मैं थोड़ी ना वो सुस्त भी नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं मेरी जो होती है ना फीलिंग्स, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। मतलब मुझे ये वाली चीज़ें थोड़ी पसंद नहीं आती हैं। तो जब मैं जाती भी थी ना तो मुझे पसंद नहीं आती थी। फिर बहुत बहुत दिनों के बाद जाना पड़ता था। फिर मजबूरी होती है, आप लोगों को आता नहीं है तो आप लोगों को जाना ही पड़ता है पार्लर। तो फिर इसलिए ना मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ना ऐसे मैंने सीख ली है। फिर जब मैंने कहा ख़राब किए बनाए, ख़राब किए बनाए, ख़राब किए बनाए, फिर आखिर हम सीख ही गए। तो अब मुझे इतना इजी होता है सच्ची। गाइस ईद हो, कहीं जाना हो, आपका जब मेरा बिल्कुल ज़हन जो है वो इजी होता है, फिर मैं क्या करती हूँ, बैठ के अपने आईब्रोज बनाती हूँ, फोरहेड बनाती हूँ, अपर लिप्स बनाती हूँ। और ये वाले जो बाल हैं ये तो ईद पे ही देखेंगे करना क्या है। अभी मैं इसी कोशिश में हूँ कि मैं ना ये वाले भी ना अपने बाल जो है ना, मैं वो वाली पट्टियाँ ले लूँ, इससे भी जान छुड़ाई लूँ। क्योंकि कभी हम रेज़र यूज़ कर लेते हैं, कभी हम चले भी जाते हैं, लेकिन पार्लर वाला काम जो है मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैं इसी चीज़ से बचने के लिए ना मैं बहुत सारी चीज़ें खुद ही सीख लेती हूँ। जैसे कि अभी बालों का कलर है, वो भी मैं खुद कर लेती हूँ। हालाँकि मैं जाऊँ तो 200 रुपये लेंगी, कलर तो मेरा है ना, वो मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये लेंगी। लेकिन फिर जाओ, आओ, वो भी तो आपको उलझन ही करती है। तो फिर इसलिए आप खुद सीख लो, खुद बनाओ, बहुत ही मज़ा आता है। चलो जी, अभी रखते हैं अपनी चीज़ें। अभी इनका काम ख़त्म हो गया, तो सबसे पहले डालेंगे अपना शीशा। उसके बाद हमारी जो पेंसिल है, कभी बहुत बहुत दिन हो जाते हैं ना गाइस, तो जब मुझे लगता है कि यार ऐसा ना हो मेरा ये ख़राब हो जाए, तो फिर मैं क्या करती हूँ, पहले इससे शेप देती हूँ और फिर निकालती हूँ, तो फिर अच्छा शेप निकलता है। कभी भी मेरा बिगड़ता नहीं है शेप, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि बना बना के ना अब मैं खुद पे ही सीख गई हूँ ना भाई। तो चलो, ये वाली मेरे उसी काम में आती है। और ये वाला जो है मेरा, जो जिससे मैंने अपने नाक के हेयर रिमूव किए, ये भी मेरी बड़ी काम की चीज़ है। इसको भी संभाल के रखते हैं भाई, ये तो मस्ट है, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसके बगैर तो आईब्रोज बनते ही नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता करके ना हम अपनी सारी चीज़ें हैं ना वापस रखेंगे और इनको करेंगे बांध। क्योंकि मैं ना चीज़ों को बहुत संभाल के रखती हूँ, और मैं ना इसी में अपने आईब्रोज की जो चीज़ें होती हैं ना, इसी में ही संभालती हूँ। तो गाइज़ मैं कहती हूँ कि आपकी चीज़ कब की हो या सवा लाख की हो, लेकिन कदर बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसी हूँ कि मैं अपनी चीज़ें ना जैसे बस मैंने निकाली, फिर मेरी आदत होती है, फिर वैसे ही मुझे अपनी चीज़ें ना समेटने की आदत है। तो जी बस यहाँ पे हमारे आईब्रोज जो हैं वो फिनिश होते हैं और हमारी बातें भी फिनिश हो रही हैं। तो बस फिर मैं सोच रही थी, अभी मेरा ना मार्केट जाना हो नहीं रहा है यार, मेरा मार्केट आना जाना हो जाए तो मैं कह रही हूँ कि मैं ना ऐसे ना अपने लिए एक गाउन लाऊं, जो कि पता है क्या है मेरा ना, हम जो मुस्लिम है ना, मुस्लिम भले कुछ भी हो क्या भी हो, लेकिन ये है कि हम ना रखते ज़रूर है सर पे। और एक तो दूसरी बात ये है कि ये मुझे सूट भी करता है बहुत, मतलब, और इससे हमारी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा होता है।
तो बस ये बात है। तो इसलिए कभी कभी मैं ऐसे भी आ जाती हूँ, लेकिन मुझे पसंद है यार। मैं कभी भी मार्केट में यहाँ वहाँ ऐसे नहीं गई हूँ। मुझे हर वक्त आपने देखा ही है कि मैं गाउन में होती हूँ, और गाउन मुझे बहुत पसंद है। और मुझे बस हम जो है ना, हमें ये आदत होती है, और हमारी खूबसूरती इसी से ही मतलब ज़ाहिर होती है। तो मिलेंगे आपसे फिर से बाद में। तो आज हमारे आईब्रोज बन के तैयार हो गए, और ये देखो मैंने हाथों पे कुछ भी नहीं लगाया गाइस। और हाँ, एक और सवाल मुझे आप लोगों से करना है। आप लोग मुझे ये बताना मैसेज में, यार ये मेरी स्किन है ना, जो मैं वैसी ही हूँ, तो जैसी मैं आ जाती हूँ। आप लोग मुझे गाइड करना कि गाइस क्या मुझे कुछ, बस सिर्फ पानी से मुंह धोया हुआ है और कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो आप मुझे ना थोड़ा बताना कि क्या मुझे थोड़ा सा मेकअप करना चाहिए, या मैं इससे प्यारी लग रही हूँ, कहीं मैं खौफनाक तो नहीं लग रही हूँ। तो पता है क्या है, मुझे ना थोड़ा सिंपल रहना ना गाइस पसंद है। तो मैं बोलती हूँ हमारी ना नेचुरल चीज़ों से आप जुड़ें, ना बल्कि फेक चीज़ों से जुड़े। ऐसा नहीं है, मैं करूँगी भी यार, ऐसा नहीं, आप डरना नहीं कि क्या पता यार लड़की कभी करेगी नहीं, नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है। बस ये है कि मतलब शौक नहीं है थोड़ा। मैं बोलती हूँ कोई ऐसा होती है ना चीज़ें, तो तैयार हो तो सही है, वरना ऐसे तो बस जैसे बैठी हुई थी आप लोगों के सामने आ गई मैं। तो आप लोग मुझे बताना ज़रूर गाइस कि मुझे थोड़ी सी टचअप करनी चाहिए, या मैं ऐसी प्यारी लगती हूँ, तो बताना ज़रूर।